शुरू करते हैं आज की सीरीज एमसीक्यू की, जो कि हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, जिसमें हमारा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज करवा रही हूँ। पिछली वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपने पूछना हो, देन आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता रहना चाहिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी बार इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपके सामने आते हैं, है ना। तो एमआरएस क्या है? इज द रेट एट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू रिप्लेस वन गुड विद अनदर वाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, मतलब आपके पास दो गुड्स है, एक्स और वाई, है ना। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम टी की बात कर लेते हैं और कॉफी की बात कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, मान के चलिए कि आप टी ले रहे हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप कॉफी भी ले सकते हो। आपका जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो सेम है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं। तो अगर टी का जो प्राइस है वो अगर अप जा रहा है, तो आप टी को छोड़ के कॉफी प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको पता है एक ही बात है, अगर मैं टी नहीं लूंगा तो मैं कॉफी ले सकता हूँ, बिकॉज मेरा जो लेवल है वो सेम है। आप क्या कर रहे हो, आप टी के बदले में कॉफी का क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उसे बदल रहे हो। टी की जगह पे आप, चाय की जगह पे आप क्या ले रहे हो, कॉफी ले रहे हो। सो दैट हम इसे क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, है ना, कि आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। अब मार्जिनल रेट क्या होता है? मार्जिनल रेट का मतलब होता है कि रेट एट विच कंज्यूमर विलिंग टू रिप्लेस। आप किस रेट पे, किस दर पर आप चेंज कर रहे हो। मतलब अगर आप एक कप जो टी है उसको छोड़ रहे हो, तो बदले में आप कितने कप जो है, दो ले रहे हो या तीन ले रहे हो, कॉफी के बाय कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कौन से रेट पे आप छोड़ रहे हो। आप दो टी के कप छोड़ रहे हो, तीन छोड़ रहे हो, वो आपके ऊपर है, उसे हम बोलते हैं रेट, है ना, दर बोलते हैं। तो कहते हैं कि एमआरएस वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले में बदलने को तैयार होता है। एक वस्तु के बदले में आप दूसरी वस्तु जो है लेने के लिए रेडी होते हो, बिकॉज आपका जो यूटिलिटी लेवल है, जो संतोष है, वो समान रहेगा, सेम रहेगा। तो इसे हम किस तरह से शो करते हैं, इंडिफरेंस कर्व पर हम इसे शो करते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, एक इसका जो फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम में सीधा आपसे क्वेश्चन भी जो है फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है एमआरएस का, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो डेरिवेटिव है ये क्यों दिया गया है, बिकॉज मैंने अभी आपको पिछली लाइन में क्या बताया था, मार्जिन रेट का मतलब होता है कि आप किस दर पर, किस रेट पर बदलने के लिए तैयार है, चेंज करने के लिए तैयार है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है ना। डेरिवेटिव मैंने आपको काफी वीडियोस डेरिवेटिव पे भी करवा रखी है। तो चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब एक्स से कितनी यूटिलिटी आपको मिल रही है, डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे क्या है, मार्जिन रेट ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो यहाँ पे आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि जब चार ऑप्शन गिवन होते हैं तो वहां पे आपको क्या दिया होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। अब मुझे पता है कि 50% या 60% जो स्टूडेंट है वो इस वाले को जो है ओके करेंगे, बट आपने क्या ध्यान रखना है, ऊपर क्या आएगा, एक्स आएगा और नीचे क्या आएगा, वाई आएगा। एक्स वाई का मतलब क्या होता है, दो गुड्स आप ले रहे हो। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है कि आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के बदले में आप वाई कितना ले रहे हो, मतलब टी के बदले में आप कॉफी कितना ले रहे हो, एक्स के बदले में आप वाई कितना ले रहे हो, समझ रहे हो। और MU का मतलब समझ ही गए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई, राइट। तो चलिए अब सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रीड आउट कीजिए और बताइए आंसर क्या रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। व्हाट डज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर, जो एमआरएस है वो क्या मेजर करती है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर लेक्चरर कैडर है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐप के ऊपर जाकर आप जो इकोनॉमिक्स हब के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो।
टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वो भी हमारा इकोनॉमिक्स हब के नाम से बना हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो पूछ सकते हो, राइट। तो चलिए यहाँ पे बताइए क्या आंसर होगा। व्हाट डज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर। जो एमआरएस है वो क्या मेजर करती है। द प्राइस ऑफ गुड्स, क्या दो वस्तुओं के प्राइस को बताती है, कीमत को बताती है। द विलिंगनेस ऑफ ए कंज्यूमर टू रिप्लेस वन गुड विद अनदर व्हाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। द इनकम इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर बजट, क्या वो जो है बजट का आय प्रभाव बताएगी। द टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड, किसी वस्तु के से प्राप्त कुल संतोष, टोटल यूटिलिटी के बारे में बताएगी। तो अभी अभी जस्ट आपने डेफिनेशन की है, एमआरएस का मतलब क्या होता है। द विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू रिप्लेस, मतलब आप एक वस्तु के बदले में दूसरी कितनी आप ले रहे हो, ताकि आपका जो यूटिलिटी लेवल है वो जो है सेम रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इन इंडिफरेंस थ्योरी व्हाट डज एन एमआरएस ऑफ जीरो इम्प्लाइज, है ना। उदासीनता जो सिद्धांत है, इंडिफरेंस थ्योरी है, एमआरएस का शून्य होने का क्या अर्थ है। अगर जो एमआरएस है वो शून्य जीरो हो गई है, इसका मतलब क्या है वो आपने बताना है। द कंज्यूमर ड्राइव्स जीरो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम आइदर गुड, उपभोक्ता को किसी भी वस्तु से शून्य संतोष मिलता है, मतलब कोई भी आप वस्तु ले रहे हो सभी से आपको क्या है, यूटिलिटी जीरो मिल रही है। या फिर द कंज्यूमर हैज रीच्ड मैक्सिमम यूटिलिटी, या फिर इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है। द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू सब्स्टिट्यूशन वन गुड फॉर अदर, क्या वो इनडिफरेंट मतलब कि उदासीन है सब्स्टिट्यूट करने में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। या फिर द गुड आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, या फिर इसका मतलब है जो दो गुड्स हैं वो आपस में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं। क्या मतलब है, अगर एमआरएस की वैल्यू जीरो है तो इसका क्या मतलब है वो आपने बताना है, राइट। तो ध्यान से रीड आउट कीजिए और बताइए इसका मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अदर। इसका मीन मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बदलने के प्रति उदासीन है ना, इनडिफरेंट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो एमआरएस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। क्या उससे हमें स्लोप के बारे में पता चलता है आईसी की। द इंटरसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्या वो आपस में इंटरसेप्ट अवरोधक मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। या द कर्वेचर ऑफ बजट लाइन, क्या बजट रेखा की वक्रता के बारे में हमें बताती है। या फिर द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के बीच में जो यूटिलिटी है क्या उसके बारे में हमें डिफरेंस के बारे में बताती है। तो बताइए थर्ड का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा, एमआरएस का मतलब होता है ना, आप रेट चेक करते हो, मतलब कि आप स्लोप चेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्लोप, याद रखना इस वर्ड को। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आपसे क्या पूछा गया है, जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप क्या है। व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस एम्प्लॉयड, अगर वहां पे आपका जो है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जस्ट वेट एक मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द शेप, अगर एमआरएस है वो डिमिनिश हो रही है, ठीक है, तो उसकी शेप क्या होगी। अपवर्ड स्लोपिंग होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, अपवर्ड कन्वेक्स होगी या डाउनवर्ड कन्वेक्स होगी। या फिर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी, या फिर सर्कुलर कर्व होगी, है ना, गोलाकार वक्र होगा, या क्या होगा वो आपने बताना है। और यहाँ पे एमआरएस का बारे में बताया गया कि वो डिमिनिश हो रही है, कम होती जा रही है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या आएगा, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास बी ऑप्शन, नीचे की ओर झुका हुआ अवतल होगा, कन्वेक्स होगा वो तो फिक्स है ना। और वो क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, राइट। तो मैं आपको एमआरएस का जो डायग्राम है, डेफिनेशन है, वो आपको अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है। आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको अच्छे से इस टॉपिक को और समझना है, तो मैं आपको आगे समझा दूंगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस इंडिकेटर, जो लॉ है डिमिनिशिंग एमआरएस वो क्या इंडिकेट करता है। ए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप मोर ऑफ वन गुड टू ऑब्टेन लेस ऑफ अदर गुड, एक उपभोक्ता एक वस्तु को कम मात्रा में प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में त्यागने को तैयार है। मतलब
इसका क्या मीनिंग हुआ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो एमआरएस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? एक उपभोक्ता वस्तु को कम मात्रा में प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में तैयार करने के लिए तैयार है। मतलब कि एक्स और वाई दो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है ना, तो उसने बोला कि एक वस्तु को कम मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें वाई की मात्रा चाहिए बट वो कम चाहिए, है ना। तो क्या वो एक्स को ज्यादा त्यागने के लिए तैयार है, मतलब एक्स वस्तु ज्यादा छोड़े जा रहा है वो। ए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस वन गुड एज दे कंज्यूम मोर अनदर, या फिर वो एक्स को कम छोड़ रहा है, ठीक है, और वाई प्राप्त करने के लिए, हाँ वो वाई ले रहा है नो डाउट, बट एक्स को छोड़ भी रहा है बट वो कम मात्रा में। पहले उसने छोड़ी 5, फिर वो अगली बार 4 ही वस्तु छोड़ेगा एक्स की, ठीक है, और फिर अगली बार वो 3 ही छोड़ेगा, फिर अगली बार 2, फिर अगली बार सिर्फ एक प्रोडक्ट को ही वो छोड़ेगा, सिर्फ एक्स की। हाँ वाई उसे मिलती जा रही है, वो इंक्रीज कर रहा है वाई को, बट एक्स को भी छोड़ रहा है बट कम दर पे। क्या ये मतलब है? ए कंज्यूमर यूटिलिटी डिक्रीज एज दे कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड। क्या जो कंज्यूमर है उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे वो प्रोडक्ट को मतलब ले रहा है ना। और ए कंज्यूमर प्रेफर वन गुड ओवर अनदर एट ऑल पॉइंट, है ना। तो क्या वो और सभी पॉइंट्स में सिर्फ एक गुड को बाय कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, क्या इसका मतलब ये है? तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आ, एक मिनट, हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारे पास बी ऑप्शन, ए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस वन गुड, है ना। वो एक्स को छोड़ेगा पर कम दर पे छोड़ने को पसंद करेगा। पहले वो 5 छोड़ रहा है, फिर 4 ही, फिर 3, फिर 2, फिर वो 1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 6th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एमआरएस। एमआरएस की क्या लिमिटेशन है एज एन एनालिटिकल टूल? इट ओनली कंसिडर्ड वन आइटम एट ए टाइम। क्या ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही यूनिट काउंट करता है? इट अज्यूम द गुड्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता? इट डज नॉट काउंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ चेंजिंग प्रेफरेंस। क्या इसमें हम लोग जो एडिशनल जो अतिरिक्त इकाइयों या बदलती प्राथमिकताओं को नहीं मानता? इट डज नॉट रिले ऑन द यूटिलिटी फ्रंटियर। ये केवल उपयोगिता सीमा यूटिलिटी फ्रंटियर पर आधारित है। तो हमें इसकी लिमिटेशन, इसका क्रिटिसिज्म आपने बताना है। एमआरएस का जो क्रिटिसिज्म है वो आपने बताना है कि क्या होगा। एमआरएस आपने अच्छे से रीड आउट कर लिया, फिर भी एमआरएस में कुछ कमियां हैं, क्या कमी है वो आपने बताना है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये अतिरिक्त इकाइयों या बदलती प्राथमिकताओं को नहीं मानता। इट डज नॉट अकाउंट ऑफ एडिशनल यूनिट और चेंजिंग प्रेफरेंस। जो हमारी प्रेफरेंस में बार बार चेंज आ रहा है ना, उसको ये काउंट नहीं करता। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी चलो सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं 7th पे। हमें क्या पूछा गया है? व्हाई माइट द एमआरएस नोट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये भी लिमिटेशन आपने बतानी है इसकी क्रिटिसाइज। कहते हैं कि एमआरएस नोट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रू यूटिलिटी। क्यों नहीं बता पाता हमें ट्रू यूटिलिटी, मतलब अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, कारण क्या है? इट डज नॉट कंसिडर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दी जाती, बताई नहीं जाती? तो डिमिनिशिंग तो हमने रीड आउट किया है, एमआरएस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताएगा, तो ये तो इसका क्रिटिसाइज नहीं है। इट अज्यूम बोथ गुड्स प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। ये मान के चलता है कि जो दोनों प्रोडक्ट है ना, एक्स और वाई जो आप ले रहे हो, ये हमें सेम लेवल सेटिस्फेक्शन का देते हैं, ठीक है। इट डज नॉट कंसिडर द कंज्यूमर इनकम। इसके इसमें कंज्यूमर्स की इनकम को नहीं मतलब कंसीडर किया जाता, नहीं किया जाता है। एमआरएस में हम कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग ही अपनी जो प्रेफरेंस बताते हैं। इट रिलाइज स्लोली ऑन ऑब्जर्व मार्केट प्राइस। ये केवल देखी गई बाजार कीमतों पर आधारित है। तो इसमें से क्या होगा? तो देखिए इसकी जो लिमिटेशन है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये ना एक्स और वाई का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है, ठीक है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है। बिकॉज हमें भी पता है जो लेवल हमें टी से मिलता है वो कभी भी कॉफी से नहीं मिल सकता, समझ रहे हो ना। या जो लेवल जिन पर्सन को कॉफी से मिलता है वो कभी भी टी से नहीं मिल सकता। सो दैट इन्होंने बोला कि एक्स और वाई सेम हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये हमें सेम सेम जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते। ये सबसे बड़ी इसकी खामी है।
चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व द एमआरएस रिप्रेजेंट, है ना, जो एमआरएस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। एट एनी गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे कोई भी ए पॉइंट गिवन है ना, तो एमआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है। द टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग बोथ गुड्स, दोनों वस्तुओं का उपभोग करने से प्राप्त कुल संतोष, क्या हमें टोटल सेटिस्फेक्शन के बारे में बताएगा। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग पॉइंट फॉर द कंज्यूमर, उपभोक्ता के लिए उपयोगिता को अधिकतम करने वाला बिंदु, क्या ये सबसे हायर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है, क्या उसके बारे में बताएगा। द विलिंगनेस टू ट्रेड वन गुड फॉर अनदर वाइल कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट, क्या हम जो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले रहे हैं, बदलने की करते हैं जब तक उपयोगिता स्थिर रहती है। या फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैट एक्सीड द कंज्यूमर बजट, उपभोक्ता के ऐसे संयोजन जो उपभोक्ता को बजट से अधिक हो। तो फिर से रीड आउट कर लीजिए, हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि जो पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर एमआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, द विलिंगनेस टू ट्रेड वन गुड फॉर अदर वाइल कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे आपको पता है यूटिलिटी कांस्टेंट है ना, मतलब सेम है, बट यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि वो कितना ट्रेड कर रहा है, मतलब ए कितना ले रहा है और बी कितना, क्योंकि यहाँ पे हम ए ले लेते हैं और यहाँ पे बी प्रोडक्ट है, तो वो कितना ए ले रहा है और कितनी अमाउंट जो है वो बी की ले रहा है, वो हमें ट्रेड के बारे में यहाँ पे पता चल जाता है। तो ये हमें एमआरएस रिप्रेजेंट करके हमें बताता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्लोप ऑफ आईसी, क्या ट्रू है आईसी के बारे में, क्या ट्रू है उसकी स्लोप के बारे में। इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कर्व, ये पूरे वक्र में स्थिर रहता है, ठीक है, क्या बताइए। फ्लोइंग ट्रू अबाउट स्लोप, स्लोप के बारे में पूछा गया है, स्लोप के बारे में क्या ट्रू है, क्या ये कांस्टेंट रहती है। इट इज पॉजिटिव बिकॉज यूटिलिटी इंक्रीज विद कंजम्पशन, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। इट रिफ्लेक्ट द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट एनी गिवन पॉइंट, क्या ये एमआरएस को रिफ्लेक्ट करती है। इट शो द इनकम इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, ये कीमतों में बदलाव के आय प्रभाव को दर्शाता है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपको करवा रही हूँ, मुझे भी पता है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, माइंड का यूज कीजिए, फिर अपना आंसर जो है यहाँ पे लिखिए क्या होगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा, है ना। तो बी होनेस्टी से आप अपना काम कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो, राइट। तो इसमें नाइन्थ का जो आंसर है वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन, इट रिफ्लेक्ट द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट एनी गिवन पॉइंट, ये किसी भी बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की दर को दर्शाता है। मतलब एमआरएस में कितना चेंज आ रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो एमआरएस जो है ना वो कितनी है हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे आपकी एमआरएस अलग निकलेगी, यहाँ पे अलग, है ना, यहाँ पे अलग निकलेगी, तो इसकी स्लोप के बारे में बताएगा एमआरएस की। तो इसका जो हमारे पास है नाइन्थ का जो है सी ऑप्शन जो है राइट रहेगा, ठीक है, एमआरएस जो है उसके बारे में आपको बताएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं हम हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एमआरएस क्या अज्यूम करके चलता है। द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स लीड टू लोन इन यूटिलिटी, टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट एट ऑल पॉइंट है एमआरएस, ये क्या हमेशा गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। टू गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड व्हाइल मेंटेनिंग द सेम यूटिलिटी लेवल, कंजम्पशन प्रेफर रिमेन अनचेंज्ड रिगार्डिंग लेस ऑफ इनकम लेवल। तो इसका हिंदी जो वर्जन है वो रीड आउट करके बताइए आंसर क्या रहेगा। तो टेंथ का जो राइट आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन, टू गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, एमआरएस क्या क्या अज्यूम करके चलता है, टू गुड्स कैन बी, दो वस्तुओं को की सीमांत उपयोगिता बनाए रखते हुए बदला जा सकता है, मतलब कि यूटिलिटी सेम रहेगी बट आप दो गुड्स को आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये हमारा जो एमआरएस है वो अज्यूम करके चलता है, मान के चलता है, राइट। तो अजम्पशन भी आप कोई भी आप थ्योरी करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो उसके अजम्पशन को जरूर रीड आउट कीजिए, क्योंकि अजम्पशन में से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो। ओके बाय।